पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। नून लीग की उम्मीदवार मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा। पहली खातून वज़ीर आला बनकर तारीख रकम करने को तैयार। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला के इंतखाब से असलम इकबाल को आउट कर दिया। राना आफ्ताब उम्मीदवार नामजद। उधर लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उम्मीद है मुखालिफ नून लीग का मैंडेट तस्लीम करेंगे। अगर कोई तज़हीक की कोशिश करेगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह का पलड़ा भारी। आज इलेक्शन के बाद आसानी से वज़ारत आला का ओहदा संभालेंगे। मुत्तहिदा ने कायदे ऐवान के लिए अली खुर्शीदी को नामजद कर दिया। वज़ारत आला के लिए नामजद दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह को बिला मुकाबला वज़ीर आला बनाने की कोशिशें। मुत्तहिदा से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए राब्ता कर लिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी कभी जाती मफाद के लिए जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सूबाई असम्बली जे स्पीकर जी हैसियत में मूंखे गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो। मूंखे गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो। मां पंहिंजा फर्ज़ अदा कंदुसि। अवास कादर शाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर बन गए। दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। सिंध असम्बली की 147 अरकान ने वोट डाले। पीपल्स पार्टी के स्पीकर और डिप्टी के उम्मीदवारों ने 111 वोट लिए। MKM की स्पीकर की उम्मीदवार सोफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान को 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 अरकान सिंध असम्बली ने भी हल्फ उठा लिया। मोहम्मद शबीर, सरबलंद खान, रेहान बंदूका, बिलाल जोदन और मोहम्मद अवैस शामिल। साजिद हुसैन, वाजिल हुसैन, सजाद अली और मोहम्मद रेहान ने हल्फ उठाया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने भी रुकनियत का हल्फ उठाया। अपोजिशन अरकान का मुबैना धांधली पर एहतजाज। इजलास से कबल असम्बली के बाहर नारे लगाए। सदर मुमलिकत का पसोपेश एक और बहरान दरपेश। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने की समरी भेजी गई थी। सदर को ब्रीफिंग में बताया गया कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाना लाजिम है। सदर ने मौक़िफ़ अपनाया, ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक समरी आइनी तौर पर 15 दिन तक रोकी जा सकेगी। सदर ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो स्पीकर बुला सकता है, इसहाक डार ने बता दिया। कहा, आइन में वाज़ेह है, अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। आइनी मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख है। अताउल्लाह तारड़ बोले, कौमी असम्बली का इजलास का मामला जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का गढ़ बना हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शादिया मरी कहती हैं, सदर एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करे। कौमी असम्बली का पहला इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के 9 मुंतखब अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक और चीफ वेब शेख आफ्ताब के 9 मुंतखब अरकान से राब्ते। अरकान को पार्लियामेंट लॉजेज में रिहाइश गाहें अलॉट। शहबाज शरीफ भी रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की भी कौमी असम्बली आमद मुतवक्के। मुत्तहिदा और नून लीग के मुज़ाकरात ऊंच नीच का शिकार। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सरबराही राब्ता कमेटी का इजलास। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से होने वाले मुज़ाकरात पर गौर किया गया। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मुज़ाकराती कमेटी ने ब्रीफिंग दी, मुलाकातें बेनतीजा रहीं। नून लीग ने मुतालबात हुकूमती तश्कील के बाद हल करने की यकीन दहानी कराई। कुछ अरकान ने मुत्तहिदा को विफाक में अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दे दी। बाप की अपनी सियासी जानशीन बेटी को नसीहतें हुकूमत चलाने के गुर बताए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नामजद वज़ीर आला पंजाब। मरीम नवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरीम नवाज को शहबाज शरीफ से सियासी मुशावरत बढ़ाने का मशवरा दिया। कहा, शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म की हैसियत से लाहौर आए तो खुद इस्तिकबाल करें। आवाम से राब्ते में कोताही नहीं होनी चाहिए। सूबों में सियासी हम आहंगी को फ़रोग़ दें।
رمضان مبارک میں عوام کو ریلیف یقینی بنائیں۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، نامزد وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں متحد ہو کر آگے بڑھیں گے اور مسائل حل کریں گے۔ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ کفایت شعاری کو اپناتے ہوئے وسائل عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا ہوں گے۔ تمام صوبوں کی ترقی چاہتے ہیں، نواز شریف کی مدبرانہ قیادت میں ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہوگی، وزارتیں نہیں لے گی، قانون سازی اور دیگر معاملات میں نون لیگ کو سپورٹ کریں گے۔ خورشید شاہ نے واضح کر دیا، کہتے ہیں عہدوں کے پیچھے نہیں ہیں، عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا IMF کو خط لکھنا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا ہے۔ پیپلز پارٹی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دے گی، قومی اسمبلی میں نمبر 200 کے قریب ہیں۔ لیگی رہنما ایاز صادق کہتے ہیں پاکستان کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز ولولے اور جوش سے پنجاب کی حکومت سنبھالیں گی۔ سعد رفیق نے کہا نفرت اور تقسیم کی سیاست ملک کو تباہ کر دے گی۔ IMF کو خط قومی جرم ہے، قانونی پلیٹ فارم کے بجائے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو ہوگا۔ اجلاس کی تیاریاں مکمل، 9 منتخب ارکان کے لیے سہولت سینٹر قائم کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ اگلے روز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب 1 مارچ کو کیا جائے گا۔